गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को देखा था, फंजाई किंगडम के इंट्रोडक्शन को देखा था। ओके, आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन करता है, अगर इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या ये जो है वो सेल्फ रिप्रोडक्टिव हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोथैलिक फंजाई। होमोथैलिक फंजाई, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग देखें कि अगर होमोथैलिक, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि होमोथैलिक बोलते किसको है। अगर फंजाई जो है वो रिप्रोडक्शन करे और उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं हो, किसी और की आवश्यकता नहीं हो, विदाउट एनी हेल्प अगर ये रिप्रोडक्शन करे, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, होमोथैलिक। यानी कि दोज इन विच एवरी थैलस, है ना, हम लोग बोलते हैं होमोथैलिक उसको, जिसमें क्या होता है कि दोज इन विच एवरी थैलस थैलस मतलब क्या होता है, तो थैलस मतलब होता है बॉडी पार्ट्स, ठीक है। थैलस मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट्स। तो हम लोग देखते हैं कि एवरी थैलस इज सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल, है ना। एवरी थैलस इज सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल, ठीक है। यानी कि सेल्फ फर्टाइल होगा, इसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होमोथैलिक फंजाई। देखिए, रिप्रोडक्शन के आधार पे अगर इसको किसी के हेल्प से रिप्रोडक्शन करे तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोथैलिक, और अगर किसी के बिना किसी के हेल्प का ये रिप्रोडक्शन करे तो उसको बोलते हैं क्या, होमोथैलिक। यानी कि ये जो है रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय सेल्फ विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि दे रिप्रोड्यूस, है ना, हम लोग क्या देख सकते हैं कि दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा, है ना, बाय इट सेल्फ विदाउट, है ना, विदाउट एनी हेल्प ऑफ, बिना किसी के हेल्प के, है ना, हेल्प ऑफ अनदर थैलस मतलब क्या होता है, बॉडी, है ना। तो होमोथैलिक फंजाई, इसको हम लोग फंजाई को जो है वो होमोथैलिक फंजाई किसको बोलेंगे, तो ऐसा फंजाई जो रिप्रोडक्शन करे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करे, और ये जो है वो बोल सकते हैं हम लोग हर्माफ्रोडाइट जैसा हो, यानी कि एक ही बॉडी में वो खुद एक ही बॉडी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का कैपेबल हो, उसको किसी और बॉडी की आवश्यकता ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, होमोथैलिक। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप लोग नाम सुने होंगे, एल्बिगो, ठीक है, एल्बिगो, ठीक है। एल्बिगो जो है वो इसका एग्जाम्पल है ना, जिसमें जो होमोथैलिक ग्रुप में आता है। और भी एग्जाम्पल है, एक हम लोग देखें, दूसरा है हेट्रोथैलिक फंजाई, ठीक है। तो हेट्रोथैलिक फंजाई किसको बोलेंगे, अगर पूछ दिया, मतलब अगर देखें तो जस्ट इसका जो है
वो अपोजिट वाला जो है वो क्या हो जाएगा, हेट्रोथैलिक। यानी कि हम लोग इसमें लिखेंगे कि दोज इन विच एवरी थैलस इज सेक्सुअली सेल्फ स्ट्राइल यानी ये स्ट्राइल होगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या था, फर्टाइल था, ये कैसा होगा, स्ट्राइल होगा। यानी कि दे रिक्वायर अनदर थैलस टू प्रोड्यूस। सीधी सी बात है कि इसको जो है वो अनदर ये रिक्वायर करेगा, है ना, अनदर थैलस का, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन इसको आवश्यकता पड़ेगी, है ना, रिप्रोडक्शन के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेट्रोथैलिक्स। और इसका जो एग्जाम्पल है वो अगर आप लोग देखो, राइजोपस, ठीक है, कौन एग्जाम्पल है, राइजोपस। उसके बाद जो है पक्सिनिया, है ना, बहुत सारा इसका एग्जाम्पल आता है। तो ये हम लोग देखें क्या कि अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ फैमिली फंजा आर टू ग्रुप्स, फंजा आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, है ना। अगर इसको रिप्रोडक्शन के लिए किसी फैमिली की आवश्यकता पड़ी तो हेट्रोथैलिक फंजाई कहलाएगा, और अगर जो है इसको रिप्रोडक्शन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी तो ये कहलाता है क्या, होमोथैलिक फंजाई। यानी कि थैलिक मतलब क्या होता है, बॉडी, सिंगल बॉडी अगर रिप्रोडक्शन कर दे तो वो कहलाएगा होमोथैलिक फंजाई, और अगर उसको किसी और की आवश्यकता पड़े तो उसको बोलते हैं क्या, हेट्रोथैलिक फंजाई। ठीक है, अब हम लोग जो है रिप्रोडक्शन में इसके आगे चलते हैं। तो देखेंगे फंजाई में रिप्रोडक्शन थोड़ा यूनिक टाइप से होता है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है वो देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है ना, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स कि उसके बॉडी पार्ट से जो है अगर रिप्रोडक्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। चलिए, तो हम लोग जो है वो ये देख लिए होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक फंजाई। अगर आपसे पूछा जाए तो वो फंजाई जो अपना रिप्रोडक्शन एक ही बॉडी में परफॉर्म कर ले बिना किसी हेल्प का तो उसको बोलेंगे होमोथैलिक, और अगर जो है उसको किसी की आवश्यकता पड़ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हेट्रोथैलिक। ठीक है, फंजाई। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, ये हम लोग तो देखे हैं। अब इसमें जो है रिप्रोडक्शन जो होता है वो सबसे पहला जो टाइप है इसका रिप्रोडक्शन का वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो पहला टाइप है उसका नाम क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो आप बोल सकते हैं कि इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बॉडी पार्ट्स के थ्रू हो, जैसे प्लांट में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर रूट स्टेम और लीफ के द्वारा, है ना, नॉट अ फ्रूट, फ्रूट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो सेक्सुअल पार्ट का प्रोडक्ट है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर जो है वो रूट स्टेम और लीफ के द्वारा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से हो। ठीक है, तो अगर जो है चाइल्ड का प्रोडक्शन, चाइल्ड जो है वो प्रोड्यूस करे थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे भी फंजाई जो है इसमें हम लोग देखते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इसके रूट तो इसमें थोड़ा सा वेल डेवलप नहीं होता है ना, बट रूट स्टेम लीफ जो पार्ट्स होते हैं उसका उसी के द्वारा हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और इसमें जो सबसे पहला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है
है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वो कौन सा है? तो इसमें जो सबसे फर्स्ट टाइप है उसका नाम है, इसका नाम है फ्रैगमेंटेशन। क्या नाम है? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं कि फ्रैगमेंटेशन जो है ये एक प्रोसेस है ना, जिसमें देखते हैं क्या कि फंजाई में, है ना, फंजाई में सम टाइम फंगल माइसिलियम, है ना, समटाइम्स फंगल माइसिलियम। ठीक है, फंगल माइसिलियम इक्वल टू क्या होता है? बॉडी। किससे बना होता है? फिलामेंटस पार्ट से। तो माइसिलियम ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, breaks into a small pieces। ठीक है, स्मॉल पीसेस, ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो हो जाता है बाय एनी रीजन, किसी भी रीजन से। कोई रीजन इसका फिक्स नहीं, मतलब किसी भी रीजन से टूट जाए, बाय एनी रीजन। अब क्या होगा कि ये किसी रीजन से जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और हम लोग देखते हैं नाउ दिस पीसेस फॉर्म ए न्यू, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि नाउ पीसेस ऑफ दिस फॉर्म ए न्यू माइसिलियम। क्या चीज बना देगा? न्यू माइसिलियम। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैगमेंटेशन। माइसिलियम, दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, is called fragmentation। type of reproduction। ओके, इसी रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैगमेंटेशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग क्या देखते हैं बच्चा लोग? हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है मान लीजिए एक बॉडी रहा, ये मान लीजिए कि इस तरह से जो है वो कोई एक बॉडी रहा, इस तरह से फंजाई का जो है एक बॉडी रहा। ठीक है, अब ये किसी कारणवश जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, ये भी बट गया, ये भी यहाँ से बट गया, ऐसे बट गया। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हर एक टुकड़ा जो है ना, वो क्या करेगा? एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वो जो है एक नया ऑर्गेनिज्म में माने अलग बॉडी बना देगा, माइसिलियम बना देगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैगमेंटेशन। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रैगमेंटेशन जो एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस इटसेल्फ रिप्लिका। तो अपने जैसा, ये जैसे अलग हुआ तो अपने जैसे संतति को बना देगा, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बना दिया, है ना। और नंबर क्या हुआ? इसका इंक्रीज कर गया। ऐसे ही रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन नंबर। तो यहाँ पे क्या करता है? ये नंबर को इंक्रीज कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव में सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? फ्रैगमेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, दूसरा जो है वो बडिंग। हम लोग जो है बडिंग देखते हैं, और इसमें क्या आता है? तो और इसमें फिजन आता है। ठीक है,
चलिए चलिए तो दूसरा जो टाइप है इसका वो क्या है, बडिंग, है ना। जो दूसरा टाइप है, पहला देखे थे फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बडिंग। बडिंग क्या है, तो हम लोग देखते हैं एक स्मॉल आउटग्रोथ पार्ट्स डेवलप करता है, और वो आउटग्रोथ पार्ट जो है वो डेवलप कर जाएगा किसमें, न्यू ऑर्गेनिज्म में। जैसे एक हम लोग देखें अगर, तो ये जैसे ईस्ट का एक हम लोग सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये वैक्यूल हो गया और इसमें छोटा सा न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या देखते हैं हम लोग कि इस न्यूक्लियस में जो है यहाँ पे एक छोटा सा जो है वो क्या हुआ, ये जो इस तरह से आउटग्रोथ पार्ट डेवलप किया, है ना, ये वैक्यूल रह गया, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा ऐसे कर गया। इसको हम लोग क्या बोले, बर्ड्स। ये क्या है, बर्ड्स है। अब क्या होगा, तीसरा जो स्टेप है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं और फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या देखते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो पूरी तरह से ये सेपरेट होते जा रहा है, ये सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद ये जो है अलग हो जाएगा और बन जाएगा क्या, एक नया ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक बना दिया क्या, नया ऑर्गेनिज्म। आने की रिप्रोडक्शन थ्रू द बर्ड्स, बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म आ गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, बडिंग। और ये भी जो है उसके बॉडी पार्ट से हो रहा है, इसीलिए इसको भी इंक्लूड किया गया है किसमें, तो इसको भी इंक्लूड कर गया है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ओके। उसके बाद जो है वो तीसरा, थर्ड नंबर जो हमारा आता है वो आता है फिजन, है ना। वो आता है क्या, फिजन। फिजन में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें बॉडी पार्ट्स जो डिवाइड करेगा, 2 और मोर देन 2 पार्ट्स, एंड एवरी पार्ट्स, है ना, बॉडी पार्ट जो है वो डिवाइड करेगा 2 एंड मोर पार्ट्स एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, द प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि द parent body, the parent body divided into 2 or more parts and grow into new organism process is called फिजन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। और ये जो है हाँ फंजाई शो करता है। तो हम लोग क्या देखें कि इसमें 3 तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग देखें फ्रैगमेंटेशन, दूसरा जो है वो देखें बडिंग, और तीसरा फिजन, ठीक है। ये दोनों का जो एग्जाम्पल है वो ईस्ट हम लोग ले सकते हैं। चलिए अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद इसमें हम लोग लिखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, है ना, स्पोर के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। हम लोग क्या देखें कि अगर रिप्रोडक्शन का तरीका देखा जाए, है ना, तो फंजाई को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना, उसके रिप्रोडक्टिव बॉडी के अनुसार, होमोथेलिक और हेट्रोथेलिक। होमो मीन्स होता ही है सिंगल, तो उसको डिवाइड किया गया। अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ठीक है, फंजाई में क्या देखते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो हम लोग देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस through the formation of different kind of spore, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर के द्वारा होता है। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें वो किसके द्वारा होगा, तो वो स्पोर के द्वारा होगा। ओके, किसके द्वारा होगा, स्पोर के द्वारा होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि दीज स्पोर आर फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन। हम लोग देखते हैं कि दीज, ये जो स्पोर बनता है, दीज स्पोर are formed by mitotic type of cell division, देखिए बच्चा, सेल डिवीजन जो है वो सेल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सेल डिवीजन दो तरह का होता है ना। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन हम लोग देखते हैं कि अगर सेल डिवाइड किया तो ये डिवाइड करके जो डॉटर सेल आएगा और जो पेरेंट सेल रहेगा वो दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। और अगर वो डिवाइड किया और पेरेंट और डॉटर सेल के बीच नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन। तो इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने भी सेल या स्पोर जो माइटोसिस करके बनेगा, तो जितना भी स्पोर रहेगा सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पेरेंट सेल के इक्वल रहेगा। देखिए जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, चूंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिंगल बॉडी जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करता है चाइल्ड को, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि माइटोसिस डिवीजन ही होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पे दो गैमेट इन्वॉल्व होता है वहाँ पे मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें क्या कि स्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, तो माइटोटिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन के द्वारा होगा, यानी माइटोसिस होगा। यानी कि अगर ये पेरेंट सेल है और ये डिवाइड किया 2-4 सेल में, तो इसके पास अगर 2n क्रोमोसोम है तो यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, यहाँ भी 2n, सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी सेल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अगर जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 2n और यहाँ पे हो जाता हाफ, तो इसको बोलते हैं मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर। ओके, इसको मिटाते हैं और यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ स्पोर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव तो हम लोग देख लिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देखें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो थ्रू द स्पोर होता है। और हम लोग अब देखेंगे कि ये स्पोर जो है वो कितने टाइप्स का होता है। जैसे अभी हम लोग लिखे भी कि ये स्पोर के द्वारा करता है, फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पोर के द्वारा करता है। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर, टाइप्स ऑफ स्पोर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि फंजाई जो है फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पोर, या स्पोर आर फॉलोइंग टाइप, स्पोर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ स्पोर। 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 स्पोर आर फॉ
टाइप्स, है ना। स्पोर का जो है वो फॉलोइंग टाइप्स है। जो सबसे पहला स्पोर है वो क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, पहला जो स्पोर है उसका नाम हम लोग क्या दिए हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, जो पहला टाइप है उसको हम लोग नाम दिए क्या, स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, और दूसरा जो है उसका नाम है, पहला का नाम क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर, और दूसरा का नाम है कोनेडिया। ठीक है, दूसरा का नाम क्या है, कोनेडिया स्पोर। यानी एक है आपका क्या, स्पोरेंजियोस्पोर, और दूसरा क्या है, कोनेडियल या कोनेडिया स्पोर। ठीक है, ये दो तरह से ये स्पोर का फॉर्मेशन करता है और ये दोनों तरह के स्पोर से रिप्रोडक्शन करता है। एक हम लोग क्या देखें, स्पोरेंजियोस्पोर, और दूसरा क्या देखें, कोनेडिया स्पोर या कोनेडियल स्पोर। ठीक है, अब जो है हम लोग हेडिंग बनाते हैं स्पोरेंजियोस्पोर का, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या देखें कि इसमें जो है वो फॉलोइंग टाइप्स कितने तरह का है, तो कितने फॉलोइंग टाइप्स, तो 2 टाइप्स ऑफ स्पोर का फॉर्मेशन करता है। एक को बोलते हैं हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर और एक को बोलते हैं कोनेडियल स्पोर। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो है वो सबसे पहले स्पोरेंजियोस्पोर को हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, किसको, स्पोरेंजियोस्पोर को। स्पोरेंजियोस्पोर, यानी कि इसमें जो है स्पोरेंजियोस्पोर की क्या खासियत है, तो हम लोग देखते हैं कि दे आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, है ना। हम लोग देखते हैं कि स्पोर आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम। यहाँ पे जो है स्पोरेंजियोस्पोर जो होगा, यानी कि इसमें जो है वो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि दे आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम। ठीक है, ये जो है वो कहाँ फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजियम में। और हम लोग देखते हैं कि स्पोरेंजियम इज फॉर्म एट द, और ये जो स्पोरेंजियम है स्पोरेंजियम आर फॉर्म्ड एट द टिप, कहाँ पे, टिप ऑफ हाइपे। हाइपे मीन्स क्या होता है यहाँ पे, बॉडी, या टिप एट द टिप ऑफ फंगल फिलामेंट, है ना। कहाँ पे, फंगल फिलामेंट। ओके, देखिए, यानी कि स्पोरेंजियोस्पोर टाइप ऑफ स्पोर है। ये स्पोरेंजियोस्पोर जो फॉर्म करेगा वो कहाँ करेगा, स्पोरेंजियम में करेगा। ठीक है, और ये स्पोरेंजियम जो है वो कहाँ पे फॉर्म करेगा, ये टिप ऑफ द फंगल फिलामेंट पे फॉर्म करेगा, यानी बनेगा ये कहाँ पे, तो फंगल फिलामेंट पे। हम लोग देखते हैं क्या कि दोज फंगल फिलामेंट ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर, है ना। और जहाँ पे ये स्पोरेंजियम बनेगा तो हम लोग देखते हैं दोज फिलामेंट on which स्पोरेंजियम, है ना, जहाँ पे स्पोरेंजिया या फिर ऑन विच स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड या स्पोरेंजियम आर फॉर्म्ड, स्पोरेंजियम आर फॉर्म्ड एज स्पोरेंजियम आर फॉर्म्ड एज called as
कॉल्ड एज स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियोपोर बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि न्यूमरस स्पोर आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम। हम लोग देखते हैं कि न्यूमरस स्पोर आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में न्यूमरस स्पोर होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये जो न्यूमरस स्पोर है ये प्रेजेंट होता है और डाइट कम आउट बाय रैप्चरिंग स्पोरेंजियम, डाइट स्पोरेंजियम, और इसी में लिख देते हैं कि डाइट कम आउट by rupturing sporangium and produce into new mycelium। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कर जाता है क्या, न्यू माइसिलियम में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, फंगल फिलामेंट। एक्चुअल में क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन उसी में होता है जिसमें फंगल फिलामेंट स्पोर का फॉर्मेशन उसी में होता है जो फिलामेंटस फॉर्म में होता है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या देखते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्म करेगा उस स्ट्रक्चर आने के स्पोर का। हम लोग देखें दो टाइप, एक कॉनेडियल स्पोर होता है और एक स्पोरेंजियस स्पोर होता है। तो कॉनेडियल स्पोर की बात करते हैं, पहले हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर पे आए। हम लोग क्या देखें कि स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है ये आपका, ये जहाँ पे ग्रो करेगा उस पार्ट का नाम हम लोग क्या दिया, स्पोरेंजियम। ये स्पोर जहाँ पे ग्रो करेगा, आने की स्पोरेंजियोस्पोर को ग्रो करवाने के लिए अलग पार्ट का जो डेवलपमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम जो है ये कहाँ पे बना हुआ होता है, तो ये फंगल फिलामेंट है ना, फंगल फिलामेंट के टिप पे होता है। कहाँ पे होता है, फंगल फिलामेंट के टिप पे। और जो फंगल फिलामेंट इसको बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, जो फंगल फिलामेंट इसको बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। हम लोग देखते हैं कि न्यूमरस स्पोर आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं क्या, कि न्यूमरस स्पोर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि ये न्यूमरस स्पोर जो है वो प्रोड्यूस करता है, ये जो है इसका वाल रैप्चर करेगा और ये ग्रो कर जाएगा किसमें, न्यू ऑर्गेनिज्म में। अगर हम लोग देखें तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर टेक प्लेस इंडोजिनसली, ये जो है अंदर की ओर होता है। चलिए, तो हम लोग एक डायग्राम से जो है इसको समझने का छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और उससे इसको समझने का कोशिश करेंगे। ओके, स्पोरेंजियोस्पोर वो स्पोर जहाँ ये इसको डेवलप करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और उसी को बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम एक नहीं, एक स्पोरेंजियम में जो है वो न्यूमरस स्पोर होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि माइसिलियम होगा सबसे पहले। माइसिलियम इक्वल टू हो गया क्या, फंगल बॉडी। और इस फंगल बॉडी में सबसे पहले इसके ग्रो करने के लिए, स्पोर बनाने के लिए क्या डेवलप करेगा इसमें, तो स्पोरेंजियम डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा, स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम जो है इससे क्या डेवलप करेगा, तो इस स्पोरेंजियम से जो है स्पोरेंजियोस्पोर डेवलप करेगा।
है ना। यहाँ इससे क्या डेवलप करेगा, तो इससे जो है स्पोरेंजियोस्पोर डेवलप करेगा। सॉरी, स्पोर डेवलप करेगा, है ना। स्पोरेंजियम से क्या डेवलप करेगा, स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर आने के स्पोर डेवलप करेगा, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर डेवलप करेगा, ठीक है। तो वही ना हम लोग लिखे थे कि स्पोरेंजियोस्पोर डेवलप करेगा किससे, स्पोरेंजियम से। और स्पोरेंजियम जहाँ से डेवलप करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। और ये जो है वो डेवलप किया, ये बना। अब ये स्पोरेंजियोस्पोर जो है ये क्या करता है, ये जर्मिनेट करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। इसमें क्या होगा, जर्मिनेशन। इसमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा। और ये जर्मिनेट करके जो है वो क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा, यानी कि पुनः जो है वो माइसेलियम बना देगा। तो हम लोग जो है वो पढ़े क्या, सबसे पहले हम लोग लिखे थे कि फंगल जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है, तो हम लोग देखे कि दे आर फॉर्म इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियोस्पोर कहाँ बनता है, स्पोरेंजियम में। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखे थे, हम लोग देखे थे कि स्पोरेंजियम जो है वो टिप ऑफ फिलामेंट कहाँ पे ग्रो करता है, टिप ऑफ फिलामेंट या फंगल फिलामेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे कि दोज फंगल फिलामेंट जहाँ पे ये ग्रो करेगा उस फंगल फिलामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर बोलते हैं। जहाँ जो फंगल फिलामेंट इसको ग्रो करवाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। उसके बाद हम लोग देखें कि इस स्पोरेंजियोस्पोर में ये जो स्पोर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना। तो वहाँ हम लोग लिखे थे कि न्यूमरस स्पोर, यानी कि स्पोर जहाँ पे लिखे वहाँ आप लिख सकते हो स्पोरेंजियोस्पोर आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम। और हम लोग देखे थे कि ये जो है स्पोरेंजियम जो है वो रैप्चर करता है और ये स्पोरेंजियम जो है जर्मिनेट करके नया बॉडी बना देगा। तो इसी प्रोसेस को मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है वो दो तरह का होता है ना। ये कितने तरह का होता है, दो तरह का। तो इसके आगे हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।